श्रीदेव इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी आप ध्यान से सुनेंगे तो यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। तो ध्यान से सुने। घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। यह गांव अपनी हरियाली, मेहनती लोगों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा युवक रहता था जिसकी वजह से अक्सर शांति भंग हो जाती थी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन देखने में तेजस्वी था, बुद्धि भी कम नहीं थी, लेकिन उसकी एक आदत उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ रही थी। वह बहुत बोलता था। उसे लगता था कि हर सवाल का जवाब उसी के पास है। कोई खेती की बात करे, व्यापार की बात करे, परिवार की बात करे या धर्म की बात करे, अर्जुन बिना रुके अपनी राय देना शुरू कर देता था। गांव के बुजुर्ग पहले उसकी बातें सुनते थे, फिर मुस्कुरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के चौपाल पर दो किसान अपने खेतों के पानी को लेकर चर्चा कर रहे थे। दोनों समाधान ढूंढ रहे थे। इतने में अर्जुन वहां पहुंचा। बिना पूरी बात सुने ही उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, तुम दोनों गलत हो। अगर मेरी बात पहले मान ली होती तो आज यह समस्या ही नहीं होती। दोनों किसान चुपचाप उसे देखते रहे। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग उठे और बोले, बेटा, कभी कभी समाधान बोलने में नहीं, सुनने में मिलता है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। जो चुप रहता है उसे कोई याद नहीं रखता। दुनिया उसी की सुनती है जो सबसे ज्यादा बोलता है। उसकी यह बात सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद लोगों ने अर्जुन को सलाह देना बंद कर दिया। समय बीतता गया। अर्जुन ने व्यापार शुरू किया। उसे विश्वास था कि उसकी बातें ग्राहकों को प्रभावित कर देगी, लेकिन हुआ उल्टा। ग्राहक आते और वह उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाने लगता, बातों बातों में उनकी कमियां गिनाने लगता, कई बार उनकी पसंद का भी मजाक बना देता। लोग बिना सामान खरीदे लौट जाते। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार घाटे में चला गया। घर लौटते पर उसकी माँ ने पूछा, आज फिर उदास क्यों हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा, लोग मूर्ख हैं, उन्हें अच्छी सलाह पसंद ही नहीं। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर सलाह सही समय पर ही अच्छी लगती है। बिना मांगे दी गई सलाह अक्सर बोझ बन जाती है। अर्जुन ने फिर उनकी बात अनसुनी कर दी। उधर गांव में उसकी छवि बदल चुकी थी। अब लोग उसे सामने देखकर रास्ता बदल लेते। किसी शादी में उसे बुलाया जाता तो लोग मन ही मन डरते कि कहीं वह पूरा समय भाषण न देता रहे। एक दिन उसका सबसे प्रिय मित्र नंदन उससे मिलने आया। नंदन ने कहा, अर्जुन, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। तू मेरी पूरी बात सुनेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोल। लेकिन जैसे ही नंदन ने बोलना शुरू किया, अर्जुन बीच में ही अपनी बात रखने लगा। कुछ देर बाद नंदन चुप हो गया। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? नंदन की आंखों में निराशा थी। उसने कहा, तुझे सुनना नहीं, सिर्फ बोलना आता है। आज मुझे समझ आया कि लोग तुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। यह कहकर नंदन वहां से चला गया। पहली बार अर्जुन के मन में हल्की सी बेचैनी हुई। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे अपने दोस्त की बातें याद आती रही, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने खुद से कहा, गलती मेरी नहीं, दुनिया मेरी कद्र नहीं करती। अगली सुबह गांव में खबर फैली, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पास के बांसवन में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश आने लगे हैं। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, यदि सच में अपने जीवन का उत्तर ढूंढना चाहते हो तो बुद्ध के पास जाओ। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। पूरा गांव सुनकर सुनहरी रोशनी में नहा गया था, लेकिन अर्जुन के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसी समय वह नदी के किनारे टहल रहा था कि उसने देखा एक छोटा सा बालक रो रहा था। उसकी मिट्टी की सुराही टूट गई थी। अर्जुन बिना पूरी बात जाने ही बोल पड़ा, तुम बहुत लापरवाह हो, इतनी सी चीज भी नहीं संभाल सकते। इतने में बालक की माँ दौड़ती हुई आई। उसने शांत स्वर में कहा, यह सुराही मेरे बेटे ने नहीं, तेज हवा से गिरकर टूट गई है। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने बिना सच जाने ही बच्चे को डांट दिया था। पास खड़े लोगों ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी अर्जुन के लिए किसी कठोर शब्द से कम नहीं थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी जल्दबाजी और ज़्यादा बोलने की आदत ही उसके दुखों की जड़ है। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया, मैं महात्मा बुद्ध से मिलूंगा। अगले दिन वह बांसवन पहुंचा। चारों ओर अद्भुत शांति थी। भिक्षु ध्यान में बैठे थे। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ साथ धीरे धीरे हिल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वन को पवित्र बना रही थी। बीच में एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उनके चरणों में बैठ गया, लेकिन जैसे जैसे बैठा वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। भगवान, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा व्यवहार डूब गया, दोस्त छोड़कर चले गए, सब मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? वह लगातार बोलता रहा। एक घड़ी बीत गई, फिर दूसरी। बुद्ध केवल सुनते रहे। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई आधारी था। आखिरकार अर्जुन थक गया। उसने गहरी सांस ली। तब बुद्ध ने पहली बार कहा, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कुछ शेष है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के पात्र में पानी भरना शुरू किया। पात्र भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। कुछ ही क्षणों में पानी बाहर आने लगा। अर्जुन तुरंत बोला, भगवान, पात्र भर चुका है, अब इसमें पानी नहीं आ सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह है। वह शब्दों से इतना भरा हुआ है कि उसमें ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचा। अर्जुन की आंखें झुक गई। बुद्ध आगे बोले, जो हर समय बोलता है वह दूसरों को सुन नहीं पाता, और जो सुन नहीं पाता वह सीख भी नहीं पाता। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। कुछ देर बाद बुद्ध अर्जुन को जंगल के भीतर ले गए। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने पूछा, बताओ यह वृक्ष इतना बड़ा कैसे बना? अर्जुन बोला, धीरे धीरे वर्षों तक धैर्य रखकर। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही महान व्यक्ति भी धीरे धीरे बनता है, हर बात पर बोलकर नहीं, हर अनुभव से सीखकर। फिर वे एक बहती हुई नदी किनारे पहुंचे। नदी शांत थी, उसका जल गहरा और स्वच्छ था। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि गहरी नदी कम शोर करती है, जबकि उथली धारा बहुत आवाज करती है? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, जिस मन में ज्ञान गहरा होता है उसकी वाणी भी शांत होती है। जो स्वयं को सिद्ध करने में लगा है वह अधिक बोलता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे कम बोलना पड़ता है। इसके बाद बुद्ध ने अर्जुन को एक कठिन साधना दी। उन्होंने कहा, आज से अगले 30 दिनों तक तुम केवल उतना ही बोलोगे जितना अत्यंत आवश्यक हो। कोई तुम्हारा अपमान करे तब भी पहले मौन रहना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी मौन रहना। पहले सुनना, फिर समझना और उसके बाद ही बोलना। अर्जुन घबरा गया। उसे यह असंभव लगा, लेकिन उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने मन से होता है। अर्जुन ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह इस परीक्षा को पूरा करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसका धैर्य ऐसी परीक्षा से गुजरेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आनंदपुर गांव पर पड़ी, तब अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे कठिन संकल्प लिया। उसने अपने आप से कहा, आज से मैं बिना आवश्यक एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। पहले सुनूंगा, फिर सोचूंगा और उसके बाद बोलूंगा। लेकिन मन इतना आसानी से कहाँ मानता है। घर से निकलते उसकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। गांव के कुछ युवक उसे देखकर मुस्कुराने लगे। एक ने कहा, अरे आज बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, क्या इसकी आवाज़ चली गई? दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है कल किसी ने इसकी अच्छी तरह से खबर ले ली है। पहले वाला अर्जुन होता तो तुरंत जवाब देता, लेकिन आज उसने केवल मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। युवकों को लगा कि वह डर गया है। वे और जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन के भीतर क्रोध की आग जलने लगी। उसका मन कह रहा था, जाकर इन्हें जवाब दो, इन्हें बता दो कि तुम हो कौन। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध की याद आ गई। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध लकड़हारा भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। पहले अर्जुन वहां पहुंचकर सलाह देने लगता, लेकिन इस बाद उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप आगे बढ़ा, लकड़ियों का गट्ठर उठाया, वृद्ध के घर तक पहुंचा दिया। वृद्ध की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, आज पहली बार तुम्हें बिना बोले मेरी सबसे बड़ी मदद की है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसे समझ आने लगा कि हर मदद शब्दों से नहीं, कर्मों से की जाती है। दोपहर में और बाजार पहुंचा। वहां एक व्यापारी ग्राहकों से बहस कर रहा था। अर्जुन का मन हुआ कि वह बीच में जाकर सबको समझाए, लेकिन वह चुप रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि व्यापारी खुद ही अपनी गलती समझ गया और ग्राहकों से माफी मांग ली।
अर्जुन सोचने लगा, अगर मैं बीच में बोल देता तो शायद झगड़ा और बढ़ जाता। उसे पहली बार हुआ कि कई समस्याएं समय और धैर्य से अपने आप हल हो जाती है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, आज दिन कैसा रहा? अर्जुन ने केवल इतना कहा, आज मैंने बोलने से ज़्यादा सुनना सीखा। माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान के पास 2 कान और 1 जीभ इसलिए है ताकि वह बोले कम और सुने ज़्यादा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। रात को वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, आज का दिन कैसा रहा? अर्जुन बोला, प्रभु, मुझे लगा कि मौन सबसे आसान काम होगा, लेकिन आज समझ आया कि अपने शब्दों को रोकना तलवार रोकने से भी कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। इस दीपक को देखो, यह बिना शोर किए अंधकार को दूर करता है। सुगंध देने वाला फूल कभी अपनी खुशबू का ढिंढोरा नहीं पीटता। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, जबकि खाली शाखाएं हवा में सबसे अधिक शोर करती है। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। जिसे अपने ज्ञान पर विश्वास होता है उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वर्षों से लोगों को नहीं बल्कि अपने अहंकार को सुनता रहा था। उस रात उसे आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मेरे भीतर परिवर्तन का पहला दीपक जल चुका है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जहां उसका अपमान पूरे गांव के सामने होगा और वह तय होगा कि उसका मौन सच्चा है या केवल दिखावा। अगले दिन पूरे गांव में वार्षिक सभा का आयोजन था। सभी लोग चौपाल पर एकत्र हुए। अर्जुन भी शाम बाबू से पीछे जाकर बैठ गया। कुछ लोग उसे देखकर फिर ताने मारने शुरू किए, देखो, आज तो बड़ा संत बनकर आया है, अब बोलता क्यों नहीं? क्या सारे ज्ञान खत्म हो गए? सभा में बैठे लोग उसकी ओर देखने लगे। पहले का अर्जुन होता तो क्रोध में भरकर सबको जवाब देता, लेकिन इस बार उसने केवल मुस्कुराकर सिर झुका लिया। तभी गांव के मुखिया उठे और बोले, आज मैं पूरे गांव के सामने एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ महीने पहले युवक बिना सुने बोलता था। लोग इससे दूर भागते थे, लेकिन पिछले दिनों मैंने इसे हर किसी की मदद करते देखा है। यह अब कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है और बिना किसी स्वार्थ के लोगों का स्वाद देता है। पूरा गांव शांत हो गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज सम्मान से उसकी ओर देखने लगे। सभा के बाद अर्जुन सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने समझ लिया है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं थी, मेरा अपना अहंकार था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। जब मन अहंकार व्यर्थ के शब्दों से खाली होता है तभी उसमें ज्ञान, शांति और प्रेम का प्रवेश होता है। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, बोलने से पहले 3 बार सोचो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है और क्या किसी का भला होगा। यदि तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलो। अर्जुन ने उस दिन से ही नियम को अपने जीवन का आधार बना लिया। समय बीतता गया, वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते, लेकिन अब वह तुरंत उत्तर नहीं देता था। पहले ध्यान से सुनता, फिर शांत मन से सोचता और उसके बाद केवल उतने ही शब्दों से बोलता जितने आवश्यक हो। एक दिन एक शिष्य ने उससे पूछा, गुरुजी, आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे लगता था मेरी ताकत मेरी वाणी है, लेकिन अब समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा मौन है। उस दिन से आनंदपुर गांव में कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती। कहानी का यह संदेश है कि कम बोलना कमजोरी नहीं, आत्मानुशासन की पहचान है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वही सही निर्णय ले सकता है। व्यर्थ के शब्द रिश्ते तोड़ते हैं, जबकि शांतवाणी दिलों को जोड़ती है। मौन का अर्थ डर नहीं बल्कि बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण है। अपने शब्दों पर नियंत्रण ही अपने जीवन पर नियंत्रण की शुरुआत है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।